Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss software testing. So what is software testing basically? We have already gone through software development life cycle, that is SDLC, as we all know. So SDLC के अंदर there were different फेजेस कह सकते हैं, लेवल्स कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं SDLC के बेसिकली. तो उसी में ही एक हमारा आता है रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग, एनालिसिस, देन डेवलपमेंट. आफ्टर डेवलपमेंट देयर कम्स टेस्टिंग. So what is software testing and what is the main thing why we are studying software testing is very important. तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वो विदाउट टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो सकता. क्यों नहीं कंप्लीट हो सकता? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लें किसी भी चीज़ का कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, एनीथिंग, तो उसकी टेस्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू चेक दैट जो भी हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशंस करी थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट में, दैट इज़ BRS में या SRS के अंदर, वो सारी उस सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. एंड इफ़ they are existing in that software, are they functioning properly or not? सो उनकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे आते हैं. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को अगर हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लिया अभी हमने, तो अगर हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एक थियोरेटिकल वर्ड्स में हम इसे पढ़ के देख सकते हैं क्या है. इट कैन बी सेड एज अ प्रोसेस to evaluate the functionality of a software with a motive to cross check that whether the developed software fit to the specified requirement or not, and to identify the bugs to ensure that the product is bug free in order to produce a quality product. So हमारा मेन पॉइंट क्या है, टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्रोडक्ट. और क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा कब होगा, जब वो बग फ्री होगा, जब वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करेगा. सो दिस इज़ ऑल व्हाट दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ बेसिकली फोकसिंग. वो क्या फोकस कर रही है कि एग्जैक्टली हमारे कहाँ कहाँ पे बग्स आ सकते हैं या क्या बग्स हो सकते हैं, बग्स को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलपर्स को रिपोर्ट करना, एंड देन आफ्टर रिपोर्टिंग उन बग्स को रिजॉल्व होने के बाद दोबारा से टेस्ट करके क्रॉस चेक करना कि जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारे सॉफ्टवेयर की वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि एक जो ASI और IEEE ने डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, दैट डेफिनेशन सेज इट एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट व्हाट, टू डिटेक्ट, एक एनालाइजिंग प्रोसेस है हमारा ये, टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द रिक्वायर्ड कंडीशंस. मीन्स एग्जिस्टिंग मीन्स जो हमने डेवलप करी, एंड द रिक्वायर्ड कंडीशंस मीन्स जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो हम डेवलप कर रहे हैं और उनसे जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है वो मैच हो रहा है नहीं मैच हो रहा है. और जब वो मैच नहीं होता है तो दैट लीड्स टू अ डिफेक्ट्स, दैट इज डिफेक्ट्स, एंड टू इवेल्युएट द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम्स. सो उस फीचर्स को हम इवेल्युएट कर रहे हैं बाय चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन. सो दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज. So why software testing is important, why it is needed, that is the main point, why it is needed. So अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी ही वेबसाइट का, तो हम इस वेबसाइट पे आते हैं. अब जैसे आपने ये वेबसाइट देखा, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. इस पूरी वेबसाइट को हमने जब डेवलप करा तो इसकी थरो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ भी, कोई भी आप XYZ मॉड्यूल आप डेवलप करो जिसमें शायद कहीं से डेटा भी फेच नहीं हो रहा होगा, उस पेज में भी हमें वैलिडेशंस और फंक्शनैलिटी क्रॉस चेक चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या, अब हमने ये भी लिख रखा है, इसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है कि योर फेवरेट सोर्स ऑफ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कम अक्रॉस करी. कहीं कहीं पे कई बार ये चीज़ थी, जब हम लोगों ने इसकी वेबसाइट को डेवलप करा, जब इसकी टेस्टिंग हुई तो हमने कई बार इसमें चीज़ें देखी, अच्छा यहाँ कहीं फंक्शनैलिटी में तो कोई इशू नहीं थी. अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एक फंक्शनैलिटी का, हम ले लेते हैं गेट वाले पेपर्स के लिए फॉर एन एग्जाम्पल. आप इसको क्लोज करते हैं.
अब जैसे ये गेट पेपर्स का हमारा मॉड्यूल है कि गेट पेपर्स, तो एक तो ये हो गई है कि प्रॉपर सबसे पहली टेस्टिंग हमारी क्या हो जाती है, जब हम गेट के ऊपर होवर कर रहे हैं एंड उस पर क्लिक कर रहे हैं, इट इज़ रीडायरेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर पेज। सबसे मेन पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद आने के बाद जितनी भी ये सब डिविजन्स हैं, दैट इज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके फोल्डर्स पे जब हम जा रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फोल्डर्स। सो ये एक हमारी टेस्टिंग में आ गया। ऐसा नहीं हो कि हम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं लेकिन इट इज़ ओपनिंग सम सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर, तो इस चीज़ को हम बहुत ध्यान देना रहता है। फिर जब हम इसमें गए, इसकी टेस्टिंग एक तरीके से ये होगी। अब इसमें आए, अब यहाँ पे हमारी जो डेट्स आ रही हैं किस तरीके से सॉर्टेड आ रही हैं, इसमें जो भी आ रहा है, अब हम व्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो इट शुड ओपन इट इन व्यू मोड। और हमने उसमें फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेड लिखी थी कि नेक्स्ट टैब में खुलना चाहिए, दिस वॉज आर एक्सपेक्टेशंस। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर आप कहीं कहीं पे चीज़ें क्लिक करते हो तो वो उसी टैब पे ओपन हो जाती है। तो इट इज़ लाइक एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमने उनको रिक्वायरमेंट ऐसी दी हुई होती कि व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन व्यू बटन इट शुड ओपन ऑन दैट पर्टिकुलर टैब इटसेल्फ, तो वो उसी पे खुलता। बट व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड इज़ लाइक ओपनिंग इट इन अ न्यू टैब, सो वो न्यू टैब में ओपन हो रहा है। ऑन डाउनलोडिंग वी आर गेटिंग अ डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ ओपनिंग। सो दिस इज़ ऑल व्हाट टेस्टिंग रिलेटेड टू। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम के टेस्ट का था, मॉक टेस्ट के मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बाय चांस सपोज अब हम व्यू करने जा रहे हैं बट वो व्यू ही नहीं हो रहा है, हमारा पेज ही नहीं खुल रहा है। इफ़ वी आर ओपनिंग 2012 पेपर एंड सपोज इट इज़ ओपनिंग 2009 पेपर, सो हर एक टैब की टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक टैब को ओपन करके क्रॉस चेक करना, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? इससे क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट, जो चीज़ हमारी मेन मोटिव होता है जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं कि जो भी हमारा कस्टमर है उसको हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। टू मेंटेन दैट क्वालिटी द टेस्टिंग प्लेज द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दैट। सो टेस्टिंग के अंदर अब इधर हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो टेस्टिंग, व्हाट द स्लाइड इज सेइंग इज टू आइडेंटिफाई द बग्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सो हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? टू आइडेंटिफाई अ बग इन द अर्ली स्टेज, दिस इज द मेन पॉइंट। अर्ली स्टेज, जितनी जल्दी हम बग को आइडेंटिफाई करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर दैट सॉफ्टवेयर। जितना डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, जितना लेट बग फाइंड होगा वो उतना कॉस्टली होता जाएगा। कॉस्टली कैसे होता जाता है इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सपोज़ वी आर डेवलपिंग एनी वेबसाइट, जो वेबसाइट अभी हमने अपनी देखी nargishgupta.com को ही अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम सपोज़ हमने सारी चीज़ें करी, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल था उसको डेवलप करा, बट उसके में कोई एक पर्टिकुलर बग हमारा रह गया, हमने डेवलप कर दिया और हैंड ओवर कर दी वो वेबसाइट किसी मैनेजर को या जिसको भी। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने उसकी कॉस्ट ऑलरेडी हमें दे दी, उसकी हमें जो भी उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो हमें मिल चुकी है, जो भी उसकी टेस्टिंग कॉस्ट थी वो हमें मिल चुकी है। बट उन्होंने जब रन करा उस प्रोजेक्ट को या उस वेबसाइट को, दे आइडेंटिफाइड सम बग्स। तो जब उनको वो बग्स मिले तो दैट कॉस्टेड देम मोर। वाई? बिकॉज वो फिर दोबारा से हमारे पास आएंगे, प्लस हमारी क्वालिटी डिग्रेड हो गई, हमारा इंप्रेशन भी ख़राब हो गया कि वी हैव गिवन अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो बग्स जो होते हैं दैट लीड्स टू कॉस्टली, दैट इट इज़ मेंशन्ड इज बग्स कैन बी कॉस्टली, डेंजरस एंड मॉनेटरी एंड ह्यूमन लॉस। अगर ये हम तीन तरीके से कैसे कंसिडर कर सकते, कॉस्टली कैसे, क्योंकि हम ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं। भाई टेस्ट विदाउट टेस्टिंग तो कोई सॉफ्टवेयर कंप्लीट ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने एक ऊपर से टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया तो एनी हाउ हमने टेस्टिंग किया तो पैसे ले लिए उस कस्टमर से। लेकिन इफ़ देयर इज़ बग तो वो उस कस्टमर को दोबारा से हमें देना पड़ेगा, एंड अगर हम दोबारा से उस पर वर्क करेंगे तो उनको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, तो दैट लीड्स टू कॉस्ट ऑल्सो। सो इस तरीके से ये कॉस्टली पड़ता है। डेंजरस, वाई? बिकॉज डेंजरस और ह्यूमन लॉस को हम इसको इस तरीके से करते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि साइंटिफिक हैं, या हम ले लें कोई भी रॉकेट लॉन्च ले लें या फ्लाइट का कुछ ले लें,
या कार का ही आप ले लीजिए, कार आजकल कार भी अपनी कार के अंदर कितने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं रॉकेट के अंदर, तो इनमें क्या है, मिनट्स भी नहीं, रॉकेट लॉन्च हो गया, इन सारी चीज़ों में सब में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। अगर उनके सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो दैट लीड्स टू डेंजर, दैट लीड्स टू ह्यूमन लॉस। वाई? बिकॉज इफ इट इज़ अ फ्लाइट, इफ देयर इज़ अ लिटिल बग इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय दैट एरोप्लेन और अ हेलीकॉप्टर, देन दैट लीड्स टू ह्यूमन लॉस ऑल्सो, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाता है। दैट इज़ वाई कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट वो वेब सॉफ्टवेयर हो, दैट कैन बी एनी सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी product to be delivered. So this is what testing needs to be. So what are the benefits of software testing? Now coming to this point, so this point says there we have mentioned 4 things, that is cost effectiveness, security, product quality and customer satisfactions. So हम उनको हाई क्वालिटी, हाई टेस्टेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर को, सो दे गेट्स द श्योरिटी ऑफ एटलीस्ट दीज 4 पॉइंट्स, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टेस्टिंग प्रोडक्ट ऑन टाइम हेल्प्स टू सेव मनी। जो पॉइंट अभी हमने पीछे डिस्कस करा, जितना लेट बग डिस्कवर होगा उतना लेट वो उतना कॉस्टली होता जाएगा। क्यों कॉस्टली होता जाएगा? क्योंकि पहले तो इनिशियली वो 1 मॉड्यूल आपने डिस्कवर करा, जब वो मॉड्यूल बनाया तभी अगर आप उसकी गलती क्रॉस चेक कर लेते तो वो जब इंटीग्रेट हुआ बाकी अदर मॉड्यूल्स के साथ तो वो अप्लाई नहीं होता। टेकिंग एन एग्जाम्पल, एन सिंपल एग्जाम्पल वी कैन टेक फॉर दिस एज कैलकुलेटर। सपोज एडिशन हो रहा है, हमने उस टाइम प्रॉपर टेस्ट नहीं करा कि जब हम 2 + 2 कर रहे थे तो वी वर गेटिंग 4, बट वी हैवंट चेक दैट जब हमने 12 + 12 करा तो हमें 24 की जगह 25 मिल रहा था, लेकिन हमने उस लेवल पे टेस्टिंग नहीं करी, हमने छोटी सी टेस्टिंग करी और कह दिया कि चल रहा है। लेकिन उसने क्या करा, एडिशन तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब उसी में हमने माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, सबके मॉड्यूल्स को जोड़ दिया। अगर उस टाइम पे वो बग मिल जाता दैट वुड हैव नॉट कॉस्ट दैट मच, बट अब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया अदर मॉड्यूल्स के साथ, उसका इफेक्ट दूसरे मॉड्यूल्स पे भी पड़ेगा। सो दैट लीड्स टू अ कॉस्ट ऑल्सो। दैट इज़ वाई जितनी अच्छी कॉस्ट टेस्टिंग होती है तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें मनी सेव करने में हेल्प करती है, प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किस चीज़ की? कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर है किसी भी हिंड्रेंस के थ्रू। दैट इज़ दिस इज़ द मोस्ट वाइटल बेनिफिट as people in the market are looking forward for the trusted product। मतलब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी हमारे what should I say, कोई भी हमारे प्रोडक्ट को ब्रेक नहीं कर सकता, या कोई भी हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसको ब्रीच नहीं कर सकता उसकी सिक्योरिटी को। तो क्योंकि सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, non-functional testing, number of testings are there, but yeah, security is one of the point which we are giving it with the software. Now the next point is product quality. So what product quality says is helps in delivering quality product. Product quality क्या बता रहा है? helps in जेन्युइन सी बात है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम अच्छे से कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो जाती है। द नेक्स्ट इज एज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, वी आर गिविंग अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवरी, देन इट लीड्स टू व्हाट वी वांट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटर यूजर एक्सपीरियंस इज इंश्योर्ड थ्रू टेस्टिंग। दैट इज़ वॉट वी हैव मेंशन कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मेन मोटो, कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी हम उसको मीट कर पा रहे हैं। सो वी हैव डन द टेस्टिंग प्रॉपरली। सो दिस इज़ ऑल वॉट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़। In next video we will going to discuss some other topics related to software testing.